गीता जी के पाठ और हवन से रोग मुक्ति। यह कथा श्रीमती उषा जी ने भेजी है, जो कल्याण मासिक पत्रिका के पढ़ो समझो एवं करो खड्ड से ली गई है। प्रारंभ करते हैं। गत वर्ष की बात है। मेरा अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता तो तेज बुखार भी हो जाता। इस प्रकार बुखार और ब्लड प्रेशर का संयोग चलता रहा। चूँकि मैं चित्रकूट धाम के आयुष ग्राम ट्रस्ट के विभिन्न प्रकल्पों, गो सेवालय, गुरुकुल तथा चिकित्सालय आदि में विगत कई वर्षों से पूरी तरह से समय और सेवादान देती आ रही हूँ, अतः मैंने यहीं चिकित्सा कराने का निश्चय किया। यहाँ के चिकित्सालय में मेरे परिचित डॉक्टरों की टीम कार्यरत है। मेरा स्वास्थ्य खराब होने पर यहाँ के डॉक्टरों ने जो जांचें यहाँ हो सकती थीं यहाँ कराई और चिकित्सा की, पर उससे स्थायी लाभ नहीं मिला। ब्लड प्रेशर और ज्वर बार बार लौटकर वापस आ जाता। डॉक्टरों ने कुछ और जांचें कराई, कोलेस्ट्रॉल, शुगर आदि सब सामान्य निकला। तो उधर ज्वर की जांचों में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी तमाम तरह की जांचें कराई, पर उससे भी कुछ नहीं निकला। एक दिन मुझे संस्था के कार्यवश आयुष ग्राम ट्रस्ट चित्रकूट की मातृ संस्था दिव्य चिकित्सा भवन पनगरा बांदा जाना पड़ा। वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। वहाँ की नर्सों ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो बहुत बढ़ा हुआ निकला। साथ में बुखार भी चढ़ गया। मुझे दिव्य चिकित्सा भवन से रात में ही आयुष ग्राम ट्रस्ट चित्रकूट धाम लाया गया। चिकित्सालय में भर्ती किया गया। दवाइयाँ चली, उससे कुछ राहत तो मिली, किंतु पूरी तरीके से शारीरिक परेशानी नहीं गई। दवाइयाँ और चिकित्सा चलती रही, लेकिन एक दिन अचानक मेरा ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ गया। डॉक्टरों ने किसी तरह से उसे नियंत्रित किया, पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ना तो रोग का कोई कारण पकड़ में आ रहा था और ना ही किसी भी प्रकार का उपचार कारगर हो पा रहा था। पूरे ट्रस्ट की संवेदना और सहानुभूति मेरे साथ थी। जहाँ तक दवाइयों की बात है, बहुत अच्छी दवाइयाँ दी जा रही थी, किंतु आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। 25 दिसंबर 2019 की शाम को संस्थान के बड़े डॉक्टर साहब और साथ में स्टाफ के अन्य सदस्य मेरे रूम में आए। उन्होंने देखा कि अभी भी सिर दर्द और बुखार बना हुआ है। सारी दवाएं निष्फल हैं। अभी तक की जांचों में कुछ निकल नहीं सका। उन्होंने कुछ और जांचें कराई, पर उसमें भी सब कुछ सामान्य ही आया। तभी बड़े डॉक्टर साहब फिर मेरे कक्ष में आए और कहा कि अब हम भगवान की शरण लेंगे। इस संकट की घड़ी में वे ही एकमात्र शरण्य हैं। उन्होंने गज और ग्राह का दृष्टांत किया और फिर कहा, कल 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण होना है। सूर्य ग्रहण के मोक्ष उपरांत हम सब लोग एक हवन का आयोजन करेंगे, जिसमें गीता जी के 700 श्लोकों से 700 आहुतियाँ होंगी। हम स्वयं गीता का संपूर्ण पाठ करेंगे। इस गीता पाठ और हवन यज्ञ का तो जो पुण्य होगा वह आपको समर्पित किया जाएगा। इतना संकल्प करके सभी लोग मेरे कक्ष से बाहर चले गए। मेरी सभी दवाएं भी बंद कर दी गई, केवल अमृत क्वाथ दिया जाने लगा। मेरी भी बाल्यकाल से ही गीता जी पर बहुत श्रद्धा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं नित्य गीता पाठ करते थे। वही संस्कार हम सब में भी पड़े हैं। मैंने अनुभव किया कि इस संकल्प के थोड़ी देर बाद से ही मेरा ज्वर, सिर दर्द धीरे धीरे घटने लगा और रात में मुझे ठीक ढंग से नींद भी आई, जबकि इससे पहले मुझे 5 रातों तक नींद ही नहीं आई थी। सुबह चिकित्सालय में राउंड के समय नर्स और डॉक्टर मेरे कक्ष में आए। मेरा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर लिया गया, जो कि सामान्य निकला। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्रातः 26 दिसंबर 2019 को लगभग 12:30 बजे सूर्य ग्रहण का मोक्ष हुआ। सभी ने स्नान करके गीता जी का पाठ किया और उसी से आहुति दी। बड़े डॉक्टर साहब ने स्वयं गीता जी का पाठ किया। हवन के समय मैं भी वहीं पास के कमरे में बैठी रही। मुझे श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक के पाठ और आहुति से ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मानो मेरा रोग परमात्मा मेरे शरीर से बाहर कर रहे हैं। श्रीमद्
भागवत गीता जी के पाठ और हवन के बाद बड़े डॉक्टर साहब ने हाथ में जल लेकर कहा कि आज के श्रीमद् भगवत गीता के पाठ और हवन का फल आपको दिया जा रहा है। आप सभी व्याधियों से मुक्त हों। श्रीमद् भगवत गीता जी की कृपा से उस दिन के बाद से मेरा ज्वर और ब्लड प्रेशर, जो कि सैकड़ों अच्छी अच्छी दवाइयों से भी नहीं मिटा था, वो पूरी तरीके से मिट गया। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई हैं। सांसारिक कष्टों के निवारण में गीता जी की कृपा का लाभ सभी को उठाना चाहिए। यह मेरा अनुभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।